कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 45वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 45वां पार्ट देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर, हस्बैंड और उसके घर वाले झूठे केसेस करके अपने घर से भाग गए हैं और बहू को घर से निकाल दिए हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले और कैसे? तो देखिए, अगर बहू को हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में जो पत्नी है वो पति और पति के घर वालों के विरुद्ध केस दर्ज करा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत, डीवी एक्ट के अंतर्गत और मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 125 CRPC का भी केस कर सकती है। तो इन केसेस को आप दर्ज कराइए। इन केसेस को आप कोर्ट से भी दर्ज करा सकती हैं या फिर थाने से भी 498A का केस आप दर्ज करा सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर हस्बैंड सेक्शन 9 का झूठा केस कर दे तो सेक्शन 9 का मिसयूज करने के लिए हस्बैंड को 340 CRPC के द्वारा सजा करवाई जा सकती है। नहीं, देखिए, सेक्शन 9 का केस करना या फिर कोई भी मुकदमा करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। यदि उसके उस अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति वह मुकदमा लगा सकता है। जैसे पत्नी के साथ मारपीट हो रही है तो वो 498A लगा सकती है। अगर पति की पत्नी छोड़ के उसे चली गई है तो वो सेक्शन 9 लगा सकता है, या फिर पत्नी को पति रख नहीं रहा है तो ऐसे में पत्नी भी सेक्शन 9 लगा सकती है। तो कोई भी मुकदमा यदि कोई भी व्यक्ति लगाता है तो उसके लिए 340 CRPC नहीं लगाई जा सकती है, ना ही सजा कराई जा सकती है। तो इसके लिए नहीं लगाई जा, झूठा शपथ पत्र देने के लिए या फिर झूठे साक्ष्य पेश करने के लिए जानबूझ के वो भी किया गया हो तब 340 CRPC लगता है और उसमें सजा हो सकती है। अब अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, हेल्प मी, बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको? अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, तो फिर सेक्शन 9 में जस्टिस किस प्रकार मिलेगा? लॉ जेंडर बेस है क्या? अगर वाइफ फेक एलिगेशन लगाए तो फीमेल के लिए कई सारे लॉ हैं, मेल के लिए क्या है? फिर कहाँ जाए मेल? लॉ शुड इक्वल फॉर ऑल। तो देखिए, यही दिक्कत है ना, वाइफ के लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, बहुत सारे लॉ बने हैं, लेकिन हस्बैंड के लिए कोई स्पेशली लॉ नहीं बना है। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। और बाकी सेक्शन 9 के आधार पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पेंडिंग केस के आधार पे कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आपको सेक्शन 9 की डिग्री नहीं मिल जाती तब तक उसके आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद थोड़ा बहुत मेंटेनेंस केस में भी बचाव हो जाता है, या फिर उसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, 498A में बचाव हो सकता है। बाकी डिग्री जब तक नहीं मिलती है, सिर्फ केस पेंडिंग है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसके आधार पे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 498A केस होने के बाद सेक्शन 9 करना चाहिए या नहीं? 498A केस के बाद इसका लाभ और हानि क्या हो सकता है, कृपया बताएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर ऑल काइंड। तो देखिए, सेक्शन 9 का केस आप कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 498A के पहले ही इसे लगाना होता है या फिर बाद में लगाना होता है। जब आपको लगाना हो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पहले लगाएंगे वैसे बाद में भी लगा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाद में लगाने से कमज़ोर हो जाएगा या पहले लगा देने से मजबूत हो जाएगा। आप जब चाहे तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेक्शन 9 के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक सेक्शन 9 के नाम का प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा। आप उसमें जाइएगा तो सेक्शन 9 से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। जो भी चीज़ आप पूछ रहे हैं वो डिटेल में समझ पाएंगे। तो उन वीडियोज़ को आप देखिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 3 मंथ क्या पूछा है आपने? अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, क्या घरेलू हिंसा के केस में पत्नी को भरण पोषण का खर्चा मिलता है? अगर मिलता है तो कितने दिन में शुरू होगा? तो देखिए, अगर जो पत्नी है वो डीवी एक्ट का केस लगाई है तो ऐसे में कोई फिक्स नहीं होता है कि कितने दिन में घरेलू हिंसा के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण प्राप्त होने लगेगा। अगर हम अंतरिम भरण पोषण की बात करें तो लगभग मान के चलिए, जब नोटिस निकल जाता है, पति और पति के घर वाले हाजिर हो जाते हैं, तो ऐसे में लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 महीनों में इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर आ सकता है। यदि पत्नी की बात में सत्यता पाई जाती है तो
तो लगभग मान के चलिए कि जब पति के घर वाले हाजिर हो जाते हैं, पति हाजिर हो जाता है, तो उसके 2 से 3 महीने के बाद ऑर्डर आता है। अब उसमें कोर्ट को लगेगा कि इंटीरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो ऑर्डर होगा, नहीं लगेगा तो नहीं मिलेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, जो आपने नंबर दिया है उस पे फ़ोन पे से कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ता है कि आप कॉल करके गाइड करते हैं? तो देखिए, अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में दिखाई देगा। उस पे आपको मैसेज करना होता है, फिर आपको 200 रुपये पेमेंट करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, उसी टाइम पे मैं आपको कॉल करता हूँ। जो भी आपकी समस्या होगी आप मुझे कॉल पे बताएँगे, मैं उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन अपनी तरफ से बता देता हूं। तो 200 रुपये आपको पे करना होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, लड़की के भाई अगर ज़बरदस्ती घर में लड़की को गुंडागर्दी के बल पर घुसा आए तो क्या मैं उसे मार सकता हूं? तो देखिए, मारपीट करना कानूनन अपराध है, कभी भी आप नहीं कर सकते। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में आप थोड़ी बहुत किसी को चोट पहुंचा सकती हैं जो आपको मारने आया है। तो बाकी ऐसी स्थिति में जैसा आपका सिचुएशन है वैसे में आप मारपीट नहीं कर सकते। यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं होगा, अगर करते हैं तो अपराध होगा, आपके ऊपर भी इसके लिए केस दर्ज होगा। बाकी अगर लड़की के भाई आके आपके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मारपीट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा अपराध कर रहे हैं तो इसके लिए आप पुलिस कंप्लेन करिए और पुलिस में जाके उन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराइए। तो यही कर सकते हैं, मारपीट करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर पत्नी के पति को पता है कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी के साथ है और फिर भी उसका पति अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में अगर पत्नी खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती, किसी और के लड़के साथ रहना चाहती है, तो पत्नी खुद अपनी तरफ से पति से कह दे कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और फिर डिवोर्स का बात करके पति से डिवोर्स ले ले। फिर क्या दिक्कत है? जब आप ही को नहीं रहना है, यानी लड़की को नहीं रहना है, तो खुद बता दे मुझे नहीं रहना है और डिवोर्स ले ले, फिर क्या दिक्कत है? अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 498 एक केस होने पे पासपोर्ट बनता है या नहीं? तो देखिए, अगर 498 एक केस आपका कंप्लेंट केस हुआ है तो फिर तो दिक्कत नहीं आती है, पासपोर्ट आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर स्टेट केस है और वो आपके थाने में ही है, यानी जो आपका थाना है वहीं पे है जहां वेरिफिकेशन होगा, फिर तो दिक्कत आ जाती है। इतना आसान नहीं होता है फिर पासपोर्ट बनवा पाना। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरे नाम पे 498 ए का केस चल रहा है, पुलिस ने कितने दिन में चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है? तो देखिए, अगर आपके ऊपर 498 ए का केस चल रहा है तो लगभग आप मान के चलिए कि जो पुलिस चार्जशीट लगाती है वो 6 महीनों के अंदर लगाती है। तो लगभग 6 महीना लग जाते हैं। आप 6 महीना वेट करिए, और अभी वैसे ही लॉकडाउन की वजह से थोड़ा और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी सारे काम बंद थे। लॉकडाउन की वजह से पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता थी, कोर्ट बंद चल रहे थे, तो हो सकता है कि चार्जशीट थोड़ा और लेट से लगे आपका। लेकिन लगभग मान के चलिए जो लगभग में लगता है वो 6 महीनों में लगता है। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। आशा कर रहा हूँ आपके सवालों के आपको जवाब मिल चुके होंगे। यदि आपका भी कोई सवाल है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।